ईशा की नमाज का वक्त। ईशा की नमाज का वक्त रात को करीब 8 बजे से 9 बजे तक रहता है। गर्मी में यही वक्त रहता है और सर्दी में ये वक्त थोड़ा जल्दी रहता है। इस वक्त के बीच में मस्जिद में अजान हो जाती है और मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए 15 मिनट का वक्त मिलता है। मतलब अजान के 15 मिनट के अंदर आप मस्जिद पहुंच जाए और नमाज अदा कर लें, नहीं तो आपकी नमाज छूट जाएगी। फिर आपको घर पर नमाज अदा करनी होगी। अगर आप घर पर ईशा की नमाज अदा कर रहे हैं तो इस नमाज का वक्त वही करीब 8 बजे से तहज्जुद की नमाज से पहले तक रहता है। मतलब रात को करीब 11 बजे से पहले तक, यानी आप रात 8 बजे से 11 बजे तक घर पर ईशा की नमाज अदा कर सकते हैं। ईशा की नमाज में कितनी रकातें होती हैं? ईशा की नमाज में कुल 17 रकातें होती हैं, जो इस तरह है: 4 रकात सुन्नत, 4 रकात फ़र्ज, 2 रकात सुन्नत, 2 रकात नफल, 3 रकात वित्र वाजिब, 2 रकात नफल। ईशा की नमाज को पढ़ने का तरीका। सबसे पहले 4 रकात नमाज सुन्नत अदा करें। नमाज से पहले नियत करें, जो इस तरह हैं: नियत की मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत वास्ते अल्लाह ताला के, वक्त ईशा का, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। और फिर आप अल्लाह अकबर कहते हुए अपने दोनों हाथ उठाकर अपने कानों तक ले जाए, फिर दोनों हाथों को नाफ के नीचे बांध ले। नियत के बाद ये पढ़े। नियत के बाद सूरह सना पढ़ना है, जो है सुबहान का, अल्लाहुम्मा व बिहम्दी का, व तबारक अस्मु का, व ताला जद्दु का, वाला इलाहा गैरु का। इसके बाद आप औजू बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़े। उसके बाद सूरह फातिहा पढ़े। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई एक सूरह पढ़े, जैसे कुल हुवल्लाह या कुल औजू बिरब्बिल फलक या कोई और सूरह जो आपको याद हो वो पढ़े। सूरह पढ़ने के बाद आप अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाए। रुकू में जाने के बाद 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़े। इस वक्त आपको अपनी नज़र अपने पैर के अंगूठे पर रखनी है। इसके बाद आप समीअल्लाहु लिमन हमीदह कहते हुए रुकू से खड़े हो जाए और रब्बना वलकल हम्द कहते हुए उसके बाद अल्लाहु अकबर बोलते हुए सजदे में जाए। सजदे में इस तरह जाए कि आपका सीधा घुटना पहले ज़मीन पर लगे। फिर सजदे में 3 मरतबा सुबहाना रब्बी अल आला पढ़े। 3 बार सुबहाना रब्बी अल आला पढ़ने के बाद फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए उठे और वापस सजदे में जाए। वापस 3 मरतबा सुबहाना रब्बी अल आला पढ़े। आप फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाए और हाथ बांध ले और फिर से सूरह फातिहा अल्हम्दु शरीफ पढ़े और उसके बाद कोई दूसरी सूरह जो आपको याद हो वो पढ़े। उसके बाद फिर से अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाए। रुकू में जाने के बाद वापस 3 मरतबा सुबहाना रब्बी अल अज़ीम पढ़े। इसके बाद वापस आप समीअल्लाहु लिमन हमीदह कहते हुए रुकू से खड़े हो जाए और दोबारा रब्बना वल्लकल हम्द कहते हुए उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाए। सजदे में वापस 3 मरतबा सुबहाना रब्बी अल आला पढ़े। फिर वापस अल्लाहु अकबर कहते हुए दोबारा सजदे में सुबहाना रब्बी अल आला पढ़े। फिर आप अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे पैर के पंजों के बल पर बैठ जाए। ध्यान रहे आप जब बैठे तो सीधे पैर के अंगूठे के बल पर 5 अंगुलियों समेत बैठे। उल्टा पैर आप ज़मीन पर टिका सकते हैं। अगर कोई परेशानी आ रही है इस तरह बैठने में या अंगूठा हिल जाता है तो कोई मसला नहीं, लेकिन जानबूझकर अंगूठा हिलाना या दोनों पैर ज़मीन पर टिकाकर बैठना गलत है। फिर आप अथियात पढ़े। अथियात पढ़ने के दौरान आपको अशहदु अल्लाह अल्फाज आते ही शहादत की उंगली को उठाना है। फिर आप अल्लाहु अकबर बोलते हुए तीसरी रकात के लिए फिर से खड़े हो जाए। जैसे आपने ये 2 रकात पढ़ी उसी तरह आपको 4 सुन्नत की आखिरी 2 और रकात पढ़नी है। बस आखिर की 2 रकात में अथियात के बाद दरूदे इब्राहिम एक बाद और दुआ ए मसूरा एक बार पढ़ना है। उसके बाद सलाम फेरना है। इस तरह आपकी 4 रकात नमाज सुन्नत हो जाएगी। 4 रकात फ़र्ज़ नमाज का तरीका। जैसे आपने सुन्नत नमाज पढ़ी बस वैसे ही आपको फ़र्ज़ नमाज पढ़ना है, क्योंकि दोनों में 4 रकात ही हैं। बस 4 फ़र्ज़ नमाज में थोड़े से बदलाव हैं, जो इस तरह हैं: पहला कि इसमें आपको नियत में 4 सुन्नत की जगह 4 फ़र्ज़ बोलना है। दूसरा, अगर आप मस्जिद में यह नमाज पढ़ रहे हैं तो नियत में पीछे इस इमाम के बोल सकते हैं, क्योंकि मस्जिद में फ़र्ज़ नमाज इमाम के पीछे होती हैं। इमाम ही फ़र्ज़ नमाज को पढ़वाते हैं। तीसरा, जब आप पहली 2 रकात फ़र्ज़ पढ़कर तीसरी रकात के लिए खड़े होंगे उसमें आपको सूरह फातिहा पढ़ने के बाद सीधे रुकू में चले जाना है। सूरह फातिहा के बाद कोई सूरह जैसे कुल हुवल्लाह या कुल औजू बिरब्बिल फलक नहीं पढ़ना है। आपको सीधे रुकू में जाना है और जो बाकी का तरीका है वहीं इस नमाज में भी करना है। बस ऐसे आपकी 4 फ़र्ज़ नमाज भी हो जाएगी। 2 रकात नमाज सुन्नत का तरीका। जैसे आपने सबसे पहले 4 रकात नमाज सुन्नत पढ़ी उसी तरह अब 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़नी है। बस इसमें यह फ़र्क है कि पहले आपने 4 सुन्नत पढ़ी, अब सिर्फ 2 सुन्नत पढ़नी है। इसके लिए आपको नियत में 2 रकात नमाज सुन्नत बोलना है और 4 की जगह 2 रकात ही पढ़नी है, यानी दूसरी रकात में अथियात दरूदे इब्राहिम और दुआ ए मसूरा पढ़कर सलाम फेरना है। 2 रकात नमाज नफल का तरीका। जैसे आपने 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़ी बस ऐसे ही 2 रकात नमाज नफल पढ़नी है। बस नियत में आपको 2 रकात नमाज नफल बोलना है। इस तरह आपकी नफल नमाज भी हो जाएगी। 3 रकात वित्र वाजिब नमाज पढ़ने का तरीका।
वित्र की नमाज में 3 रकात होती हैं। इस नमाज को पढ़ने का तरीका भी आसान है। जैसे आपने 2 रकात सुन्नत नमाज पढ़ी, वैसे ही आपको इस नमाज की 2 रकात सुन्नत की तरह ही पढ़नी है, बस आखिरी रकात का तरीका थोड़ा अलग है, जिसे हम थोड़ा तफसील से समझते हैं। वित्र की नमाज की नियत की मैंने 3 रकात नमाज वित्र वाजिब की वास्ते अल्लाह ताला के वक्त ईशा का मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, और फिर आप अल्लाह अकबर कहते हुए अपने दोनों हाथ उठाकर अपने कानों तक ले जाए, फिर दोनों हाथों को नाफ के नीचे बांध ले। उसके बाद सना पढ़े जो इस तरह हैं, सुबहान का अल्लाहुम्मा व बिहम्दी का व तबारक अस्मु का व ताला जद्दु का वाला इलाहा गैरु का। इसके बाद आप औजू बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। उसके बाद सूरह फातिहा पढ़े। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई एक सूरह पढ़े, जैसे कुल हुवल्लाह या कुल औजू बिरब्बिल फलक या कोई और सूरह जो आपको याद हो। सूरह पढ़ने के बाद आप अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाए। रुकू में जाने के बाद 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़े। इस वक्त आपको अपनी नज़र अपने पैर के अंगूठे पर रखनी है। इसके बाद आप समिअल्लाहु लिमन हमीदह कहते हुए रुकू से खड़े हो जाए और रब्बना वलकल हम्द कहते हुए उसके बाद अल्लाहु अकबर बोलते हुए सजदे में जाए। सजदे में इस तरह जाए कि आपका सीधा घुटना पहले ज़मीन पर लगे। फिर सजदे में 3 मरतबा सुबहाना रब्बी अल आला पढ़े। 3 बार सुबहाना रब्बी अल आला पढ़ने के बाद फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए उठे। दूसरी रकात भी इस तरह पढ़े। इसमें आपको सजदे में जाने के बाद 3-3 मरतबा सुबहाना रब्बी अल आला पढ़ने के बाद बैठ जाना है और अथियात पढ़ना है। अथियात पढ़ने के दौरान आपको अशहदु अल्लाह अल्फाज आते ही शहादत की उंगली को उठाना है। फिर आप अल्लाह अकबर बोलते हुए तीसरी रकात के लिए फिर से खड़े हो जाए। तीसरी रकात में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपको सूरह फातिहा के बाद कोई भी सूरह पढ़ना है। उसके बाद रुकू में न जाकर आपको अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ उठाकर वापस हाथ बांधना है। फिर दुआ ए कुनूत पढ़ना है। उसके बाद वही रुकू में जाकर बाकी की नमाज की प्रक्रिया पूरी करे, जैसा हमने पहले की 2 रकात में बताया है। इस तरह आपको वित्र की नमाज भी हो जाएगी। आखिर में आपको 2 रकात नमाज नफल और पढ़नी है, जैसा हमने ऊपर नफल नमाज को पढ़ने का तरीका बताया है, बस वैसे ही 2 रकात नफल नमाज पढ़कर ईशा की नमाज पूरी करे। इस तरह आपकी ईशा की नमाज हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको आज ईशा की नमाज को पढ़ने का तरीका मालूम चल गया होगा।